कई बार परिस्थितियां अनुकूल न होकर प्रतिकूल हो जाती। आज आपके कई ऐसे अनचाहे दुश्मन हैं जो वशीकरण का प्रयोग करते, जो सम्मोहन का प्रयोग करते। आपको अपने बच्चों को इन मंत्रों से के प्रभाव से बचाने की आवश्यकता होना चाहिए। आपको सावधान रहने की आवश्यकता। जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग अपनी मनमानी करने के लिए वशीकरण तंत्र का प्रयोग करते हैं, सम्मोहन का प्रयोग करते हैं, और खास तौर से महिला महिलाओं पर, बच्चियों पर लोग इसका प्रयोग करते हैं। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आप पर सम्मोहन की प्रक्रिया किया है और किसी व्यक्ति ने सम्मोहन वशीकरण का प्रयोग कर दिया है, करा दिया है, तो आप इससे कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि वास्तव में इसे इसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग किया। देखो, जब भी वशीकरण का प्रयोग किसी व्यक्ति पर होता है तो वह व्यक्ति सामान्य स्थिति से कुछ भिन्न दिखने लगेगा। वह व्यक्ति हमेशा खुशहाल दिखे, उसके चेहरे पे हमेशा खुशहाली दिखाई देगी, हमेशा उस व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिखाई देगी। और जो अक्सर होता है ना कि एक कभी विशेष परिस्थिति आती हो या किसी ऐसी स्थिति में तो हम हंसते हैं या फिर बात करते हैं या फिर हम ठहाके लगाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति पर वशीकरण का प्रयोग किया गया है, जिस व्यक्ति पर सम्मोहन का प्रयोग किया गया है, वो आप उसको जब भी आप देखोगे तो उसके चेहरे पे ऐसा महसूस होगा कि वह बड़े आनंद में है, वो एकदम खुश है, उसे कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। चाहे घर में कुछ भी हो, घर में दुख का समय भी हो, फिर भी वह मुस्कुराते हुए आपको नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पर उस आनंद रूपी वशीकरण का कब्जा है। और जब तक उसका कब्जा रहेगा, जब तक उसके चंगुल में वह व्यक्ति रहेगा, तब तक वह व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता है। और जरा आप विचार करिए कि जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की, जो पुरुष, जो पत्नी, जो खुद को नहीं समझ पा रहा है, खुद समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या चल रहा है, वो तो मुस्कुराएगा। तो तंत्र विधाओं में कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसके वजह से लोग सम्मोहन का प्रयोग करते हैं, वशीकरण का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो पहला मैंने जो उपाय बताया, एकमात्र उपाय है जानने का कि इसके ऊपर सम्मोहन का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, वशीकरण का प्रयोग किया गया है कि नहीं। अब देखो, इससे निजात पाने के लिए आप क्या करेंगे। अगर आप पर वशीकरण का प्रयोग हो गया हो, सम्मोहन का प्रयोग हो गया हो, तो आप क्या करेंगे। इसको करने के लिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि सात हरी मिर्च लेनी है। 7 हरी मिर्च लेनी है और काले धागे में इस 7 मिर्च को एक माला जैसे बना देना है। डंडी नहीं तोड़नी है, जो मिर्च की डंडी होती है उसे आपको नहीं तोड़ना है, हरी मिर्च होगी। अब इसके बाद से 3 अनाज से बना हुआ दीपक बनाओ। 3 अनाज क्या ले सकते हो आप, कोई भी अनाज ले लो, उससे पीस करके मिक्सी में पीस लो, या जैसे पीस लो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, मक्का ले लो, दाल ले लो, और उसको थोड़ा सा आप दरदरा करके पीस लो। पीसने के बाद उसमें नमक डालो, उसमें हल्का सा नमक डाल करके और उसकी एक जो है दीपक बनाओ। एक ही दीपक बनाना है, एक दीपक बनाओ, यानी उस अनाज को सान करके, गूंथ करके आपको एक दीपक बनाना है। और उस दीपक में एक लौंग का फूल डाल दो और एक बत्ती डालो। बत्ती कैसे होगी, जो बत्ती आप डालेंगे वह बत्ती लाल रंग की होगी। किस कलर की होगी, लाल रंग की आपको बत्ती डालना है। जो भी बत्ती होगी उसे आप लाल रंग में क्या करो, लाल रंग में भिगो दे, वो सूख जाएगा। और उसके बाद उसमें डाल दो, किसमें, उस दीपक में डाल दो। दीपक में डालने के बाद उसे आप जलाओ। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक। 7 दिनों तक उसे हनुमान जी महाराज के समक्ष रख करके उसे जलाना शुरू कर दो। कितना भी तगड़ा वशीकरण हो, कितना भी तगड़ा सम्मोहन किया गया हो, वो 7 दिन में उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और वह जिसने भी कराया है वह उल्टा उसके ऊपर हो जाता है। दूसरी मजेदार मैं बात आपको बताऊं कि आप जान भी पाओगे, आप समझ भी पाओगे कि किस व्यक्ति ने वशीकरण कराया था, किस व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया था। क्योंकि 7 दिनों तक उसके बाद क्या होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा और 7 दिनों तक उसकी स्थिति एक बीमार के जैसे होगी। तो यह प्रयोग आप जरूर करें ताकि सम्मोहन से और वशीकरण से आप बच सकें, आपका परिवार खुशहाल रह सके। इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बोलो जय सीताराम।